ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है व्यक्तीकरण और इसमें आप नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तीकरण चल रहा है, इसमें आप नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, हेडिंग नहीं लगानी, एरो लगा के लिखना। पदांतर के आधार पर व्यक्तीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपोषी व्यक्तीकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यक्तीकरण। देखो, संपोषी व्यक्तीकरण की घटना कब प्राप्त होती है? जब आपके पास क्या मिलती है? परिणामी तरंग मिलती है। क्या मिलती है? परिणामी प्रकाश की क्या मिलती है? तरंग मिलती है। और इस परिणामी तरंग पर क्या मिले आपको? चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। कैसी फ्रिंज प्राप्त हो? चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। इस चमकीली फ्रिंज को क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा देखो। वह व्यक्तीकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तभी क्या होगी? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी आपको। क्या होगी? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। चमकीली फ्रिंज प्राप्त कब होगी? जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम का मतलब होता है लाइट अधिकतम होगी। तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो अर्थात दीप्त चमकीली फ्रिंज का निर्माण हो, क्या कहलाती है? संपोषी व्यक्तीकरण कहलाती है। संपोषी व्यक्तीकरण के लिए पदांतर का मान ये होता है, आपको याद रखना है। संपोषी व्यक्तीकरण का जो पदांतर का जो मान होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर आप कोस के पदांतर के स्थान पर देखो, यहाँ पर पदांतर के स्थान पर देखो कोस के पदांतर है, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पर कोस के पदांतर है, इसके स्थान पर आप क्या रख दो? ये पदांतर का मान रख दो। तो देखो यहाँ पर के क्या है? कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है? 2π/λ होता है। क्या होता है? 2π/λ होता है। तो 2π/λ लिख दिया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके स्थान पर आपको संपोषी व्यक्तीकरण के जो पदांतर का जो मान है वो ये मानक मान है वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो लेमड़ा से लेमड़ा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आपको कोस के इसको क्या बोलते हैं? पदांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के पदांतर। तो ये क्या होता है? कोस 2nπ होता है। क्या होता है? 2π। इस पदांतर का इसको डेल के फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है? पदांतर बोला जाता है। आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो कोस डेल फाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोस 2nπ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और हम जानते हैं कि कोस 2nπ का मान कितना होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कोस एन 2π का मान कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। तो आप देखो यहाँ इसके स्थान पर आप क्या रख दो? +1 रख दो। इसके स्थान पर प्लस रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? +1 का आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 8 में क्या कर दो? कोस के पदांतर के का मान रख दो। यहाँ पर देखो कोस के, यहाँ पर डेल है वो किसकी फॉर्म में? पदांतर के रूप में। किसके रूप में? पदांतर के रूप में। आपको ध्यान में रखना है। तो कोस के डेल का मान आप कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 8 में रख दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समीकरण नंबर 8 में क्या रख दिया? 1+ रख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इसको आप इस पर किस प्रकार से लिख सकते हो? ये तो फार्मूला बनता है यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा। अब इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। देखो ये क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। यहाँ पर लिख लेना मैक्सिमम। यहाँ पर आप मैक्सिमम लिख लेना। अब देखो माना कि यहाँ पर I1 और I2 क्या है? I1 प्रथम स्रोत की प्रकाश की तीव्रता है। I1 यहाँ पर क्या है? I1 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो I1 यहाँ पर क्या है? प्रथम जो प्रकाश स्रोत है उसकी क्या है? प्रकाश तीव्रता है। और यहाँ पर I2 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर I2 यहाँ पर क्या है? द्वितीय प्रकाश स्रोत लिया था, उसकी क्या है? तीव्रता है। ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब I1 और I2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब क्या है? बराबर होने का मतलब ये है कि दोनों बराबर होने का मतलब है कि प्रकाश स्रोत फर्स्ट और प्रकाश स्रोत सेकंड की क्या हो? जो प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इन दोनों का क्या मान लें हम? देखो I1 और बराबर I2 बराबर हो जाए, इनका एक मान लेते हैं I0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? I0 मान लेते हैं। तो ये दोनों मान आप यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? ये प्राप्त हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया? मैक्सिमम मान आ गया। तो यहाँ पर आप ज़रूर लिख लेना मैक्सिमम। आगे देखो, और यहाँ पर आप मैक्सिमम लिख लेना। आगे देखो, हाँ अतः स्पष्ट है कि देखो
अतः स्पष्ट है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, जिसके कारण चमकीली दीप्त फ्रिंज क्या होती है, प्राप्त होती है। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण का क्या मतलब होता है? विनाशी व्यतिकरण का सीधा सा मतलब होता है जैसे आपके पास क्या हुई, अध्यारोपण के पश्चात आपके पास क्या मिली, परिणामी तरंग मिली। उस परिणामी तरंग पर क्या होता है, जो प्रकाश, जिस बिंदु पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, विनाशी व्यतिकरण बोला जाता है। देखो, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, अर्थात अदीप्त या काली फ्रिंज का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तो पदांतर का जो मान है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर का जो मान है वो ये मानक मान है, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो के स्थान पर आपको मान क्या रखना है, के स्थान पर आपको मान रखना है 2π/λ, और इस पदांतर के स्थान पर आपको मान ये रखना है। ये मान रखने के बाद देखो ये मान आएगा आपके पास, इसका मान आप 9th-10th क्लास में पढ़ सके हो, कितना होता है, इसका मान होता है -1, कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, कोस के डेल के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, -1 रख सकते हो। समीकरण नंबर 8 में इसका मान आप रख दो, इसका मान आपके पास कितना है, -1 है, तो आपने रखा तो आपके पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण हम क्या मान लें, I1 और I2 क्या मान ले, बराबर मान ले, बराबर है तो यहाँ पर इसका एक मान लेते हैं I0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो I1 और I2 मान बराबर है तो इसको एक मान लेते हैं I0। तो यहाँ पर देखो I0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर I मिनिमम आपको मान प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, I मिनिमम आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर मिनिमम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या स्पष्ट है, यहाँ से देखो क्या स्पष्ट होती है, ध्यान से देखना। अतः स्पष्ट है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है। देखो 0 आ रहा है तो क्या हो रही है, न्यूनतम प्राप्त हो रही है, जिसके कारण काली या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ये चीज़ हम सारी की सारी चीज़ फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो पिछला वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसको आप ज़रूर ध्यान में देखना, ये केवल कैलकुलेशन है, इसमें केवल क्या है, कैलकुलेशन है, ऊपर वाले में आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट देखो व्यतिकरण का ग्राफ, देखो यहाँ पर देखो इस समीकरण में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। तो कोस का जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से, यहाँ से स्टार्ट होता है इस प्रकार से। देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है किसकी है, मिनिमा की लाइन है, किसकी है, मिनिमा, मतलब प्रकाश की तीव्रता की जो न्यूनतम है मान उसकी लाइन है। और ये जो लाइन है वो किसकी है, जो प्रकाश की जो तीव्रता आपको मिली है मैक्सिमम, उसका मान है। मतलब आपके पास आई के मान एक तो क्या आया, मिनिमम आया, और एक क्या आया, मैक्सिमम आया। तो ये तो किसकी लाइन है, मैक्सिमम की लाइन है, किसकी है, मैक्सिमम की है, और ये लाइन किसकी है, मिनिमम की है। और ये बीच वाली जो लाइन है वो क्या है, औसत है। कौन सी है, औसत लाइन है। कौन सी लाइन है, औसत तीव्रता है। ये तो मिनिमम तीव्रता है, ये मैक्सिमम तीव्रता है, ये कौन सी, औसत तीव्रता आप बोल सकती हो। तो ये ग्राफ बना लेना। तो यहाँ पर देखो औसत तीव्रता को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये औसत तीव्रता है, इसको लिखा जाता है आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपॉन 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप मान पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, ये मान निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो इसका मतलब क्या है, उचित या सर्वश्रेष्ठ उचित व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके पास क्या थे, 2 प्रकाश स्रोत है, ध्यान से देखना। आपके पास क्या थे, 2 प्रकाश स्रोत है, एक तो S1 प्रकाश स्रोत, एक कौन सा था, S2 प्रकाश स्रोत। इससे क्या आ रही है, तरंग आ रही है, और इससे भी क्या आ रही है, तरंग आ रही है। दोनों तरंग क्या हो गई, एक पॉइंट पर अध्यारोपित हो गई। फिर इसे क्या मिला, परिणामी तरंग मिली। क्या मिली, परिणामी तरंग मिली। इसको क्या बोलते हैं, परिणामी तरंग। और इस परिणामी तरंग मिली है, इस पर क्या मिलेगी, कुछ बिंदु पर चमकीली मिलेगी और कुछ बिंदु पर काली मिलेगी, कुछ बिंदु पर चमकीली, कुछ बिंदु पर काली। अगर आपको इस प्रकार से मिले, ध्यान से देखना, अगर आपको इस प्रकार से मिले, देखो पहले तो आपको क्या मिले, चमकीली। देखो इस एक तो आपको क्या मिल गई, चमकीली मिल गई, फिर आपको क्या मिले, काली मिले, क्रमवाइज से मिले। देखो स्पष्ट दिखाई दे और क्रमवाइज से आपको मिले, स्पष्ट आपको दिखाई दे चमकीली और काली फ्रिंज
स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इस प्रकार से आपको क्या दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ या उचित व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। उसको क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ या उचित व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो देखो, अगर आपको इस प्रकार की चाहिए, अगर आपको इस प्रकार की परिणामी तरंग चाहिए और उस परिणामी तरंग में क्या मिले, इस प्रकार से आपको क्या मिले, फ्रिंज मिले, मतलब चमकीली जो साफ दिखाई दे और काली फ्रिंजी साफ दिखाई दे, और फिर चमकीली फ्रिंजी साफ दिखाई दे और काली फ्रिंजी साफ दिखाई दे। तो इसके लिए क्या प्रतिबिंब होंगे, इसकी आवश्यक प्रतिबिंब क्या होना चाहिए। देखो, सबसे फर्स्ट होता है अध्यारोपण तरंगों का, जो दोनों तरंगों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण हो रहा है, दोनों तरंगों का जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। जो मान लेते हैं जो S1 प्रकाश स्रोत है और S2 प्रकाश स्रोत है, इन दोनों से जो तरंग आ रही है, इन दोनों तरंगों का जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट जो है प्रकाश स्रोत एक वर्णीय। एक वर्णीय का मतलब होता है दोनों प्रकाश स्रोतों का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। एक ही कलर का क्या होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत है वो एक ही कलर के होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, अध्यारोपण तरंगों की आवृत्ति लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तरंगों के संचरण की दिशा एक समान होनी चाहिए, मतलब दोनों प्रकाश स्रोत से क्या निकल रही है, तरंग बाहर निकल रही है, और दोनों जो तरंग बाहर निकल रही है उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तरंगों के मध्य पदांतर क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, और तरंगों के मध्य जो कलांतर है ये भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ये कई बार आपको छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उचित व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो इसके बाद आप न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखो। इसमें न्यूमेरिकल लिखो, निम्न बीजीय व्यंजक को सिद्ध कीजिए। निम्न बीजीय व्यंजक को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो करो सिद्ध। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। पॉइंट नंबर ए आपको सिद्ध करना है, आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा बराबर है 1 प्लस अंडर बीटा। यहाँ पर बीटा ही आपको ध्यान में रखना है, अपॉन में अंडर बीटा -1। सेकेंड पॉइंट आपको सिद्ध करना है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ये बराबर है 2 अंडर बीटा और 1 प्लस बीटा, जहाँ बीटा आपको दे रखा है प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात, प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात, और बीटा बराबर आपको लिखना है I1 अपॉन I2 है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन में आप लिखो, हम जानते हैं कि व्यतिकरण की घटना से प्रकाश की तीव्रता
प्रकाश की तीव्रता निम्न प्राप्त होती है, निम्न प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है, देखो I बराबर √I1 का होल स्क्वायर प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2 cos के पदांतर डेल। समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 1 नाम दे देना। देखो अब इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाओ, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाओ इसमें समपोषी व्यक्तीकरण के लिए, समपोषी व्यक्तीकरण के लिए, समपोषी व्यक्तीकरण के लिए देखो समपोषी व्यक्तीकरण में क्या घटना घटित हुई, देखो इसका गणितीय विश्लेषण देखो। समपोषी व्यक्तीकरण में हमें मान कैसा प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। और इसमें देखो इसके स्थान पर यहाँ पर आप ये ज़रूर देखना, ये ज़रूर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉस के डेल के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, तो यहाँ से आप लिखोगे कॉस के डेल के स्थान पर आप क्या लिखोगे, समपोषी व्यक्ति में प्लस का 1, और आई का मान जो आया था वो क्या आया था, मैक्सिमम आया था। समपोषी व्यक्तीकरण के लिए क्या आया था, मैक्सिमम आया था। तो देखो यहाँ पर आप मान पुट कर दो, तो आई मैक्सिमम बराबर I1 का स्क्वायर √I1 का होल स्क्वायर प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √I1 I2। इसका मान कितना हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, ये आप सभी जानते हो। तो आई मैक्सिमम, यहाँ पर एक सूत्र बनता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर के 2 नाम दे दो। क्या नाम दे दो, 2 नाम दे दो। इसके बाद देखो, इसके बाद किसकी बात करेंगे, सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे विनाशी व्यक्तीकरण के लिए। किसकी बात करेंगे, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए। तो लिखो विनाशी व्यक्तीकरण के लिए, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए -1 कितना होता है, -1 अभी पढ़ा है। और तीव्रता हमें कितनी मिलती है, यहाँ पर मिनिमम मिलती है। ये अभी हमें अभी पढ़ा है। देखो ऊपर देखो, ऊपर देखना, ये रहा मान, ये रहा मान। और विनाशी व्यक्तीकरण के लिए जो तीव्रता हमें क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। तो मिनिमम आ जाएगा। आगे देखो, इसके बाद तो ये मान आपको पुट कर दो यहाँ पर। अब देखो
वहाँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखो मान आई मिनिमा बराबर तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा समीकरण क्या आ गई 3 आ गई। अब आप पॉइंट नंबर फर्स्ट डालो, ए पॉइंट नाम डालो। ए आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा। आई मैक्सिमा का मान आपके पास है और आई मिनिमा का मान आपके पास है, दोनों के मान रख दो, दोनों के मान रख दो। दोनों के मैं मान रख रहा हूँ √ I1 प्लस √ I2 अपॉन में √ I1 माइनस √ I2। अब देखो यहाँ से, अब मैं अगर यहाँ से क्या निकालूँ, I2 बार कॉमन निकालूँ। क्या निकालूँ, I2 बार कॉमन निकालूंगा। आपको यहाँ से देखनी है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपके पास इस प्रकार से टर्म है, एक बार आप स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ। यहाँ से आपको क्या निकालना, I2 बार कॉमन निकालना। देखो √ I2 बार कॉमन निकालो, स्क्वायर को आप एक बार भूल जाओ, इस प्रकार से निकालोगे ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, अब देखो स्क्वायर की कहानी होती, किसकी कहानी देखते हैं, स्क्वायर की कहानी देखते हैं। तो स्क्वायर की कहानी में देखो क्या होता है, स्क्वायर लग रहा है, क्या निकालेंगे, I2 बार कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर भी क्या आएगा, स्क्वायर के साथ आएगी, स्क्वायर लगा है, तो देखो √ I2 ऊपर स्क्वायर रहेगा। तो √ I2 को क्या लिख सकते हैं, √ I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ऊपर नीचे मैं क्या ले लूँ, I2 कॉमन ले लूँ। तो देखो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, यहाँ से मैं क्या ले लिया, I2 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर √ I1 अपॉन √ I2 और +1 और ऊपर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें I2 मैंने कॉमन लिया है, तो √ I1 और अपॉन में √ I2 और -1। अब देखो I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर I2 से I2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपके पास आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का मान क्या आएगा, आपके पास मान आएगा, देखो √ I1 अपॉन I2 +1 का होल स्क्वायर और अपॉन में √ I1 अपॉन I2 -1। इसके बाद आप आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इसको हम लिख सकते हैं √ बीटा लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ हमने देखी थी, क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, क्या चीज़ दे रखी है,
क्वेश्चन में आपको दे रखी है I1/I2, आपको क्या दे रखी है, बीटा दे रखी है। क्या दे रखी है, बीटा दे रखी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, बीटा -1 +1 है का होल स्क्वायर 2। इसी प्रकार से आप √बीटा -1 लिख दो का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख दूँ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों क्या है, प्लस की है, दोनों प्लस की है, तो आगे पीछे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो आप लिख लेना 1 + √बीटा अपॉन √बीटा -1। और दोनों पर एक लगा के क्या लगा दो, पावर लगा दो। फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, सिद्ध हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। ये लो, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट। देखो बी पॉइंट, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन में I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बराबर I मैक्सिमम का मान रखो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस I मिनिमम का मान रख दो, I मिनिमम का मान रख दो, ये I मिनिमम का। देखो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर कितना है, 2 है। इसी प्रकार से नीचे वाले का लिख दो। ये लो, अंडररूट ओपन करो। ये जो आपको दे रखा है इसको आप ओपन करो, स्क्वायर ओपन करो, दोनों दो ऊपर नीचे स्क्वायर ओपन करो। तो देखो आपके पास I मैक्सिमा माइनस I मिनिमा अपॉन में I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा। तो देखो इसको ओपन करते हैं। ओपन देखो, ओपन करो इसको। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 और I2 और I1 प्लस I2 माइनस -2 √I1 और I2 और अपॉन में यही टर्म आपको अपॉन में लिखनी है। अब देखो यहाँ पर चीज़ किसका है, प्लस का। बस
अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस माइनस को क्या कर दूँ, अंदर गुणा कर दूँ और प्लस को अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो देखो तो आपके पास क्या बनेगी, देखो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बराबर देखो क्या आएगा। तो यहाँ से देखो कुछ हट जाएगा, ये कोष्टक हटेगा, ये हटेगा और ये भी हटेगा और ये माइनस बाहर जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है वो करो। देखो एक तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, ये दोनों प्लस की योग हो जाएगी। इसी प्रकार से ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो देखो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम फॉर अंडर रूट I1 I2 और यहाँ पर क्या बनेंगे 2I1 और प्लस 2I2। तो देखो दोनों में से मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर कॉमन बाहर ले लूँ। दोनों में से मैं क्या यहाँ पर दोनों में से मैं क्या ले लूँ, कॉमन बाहर, 2 कॉमन बाहर ले लूँ। दोनों टर्म से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 बार कॉमन आ रही है। तो देखो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो देखो यहाँ से आप 2 से काट सकते हो, कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट I1 और I2 अपॉन में 2 नहीं है, अपॉन में I1 प्लस I2। अब ध्यान से देखना, नीचे वाली टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूँ, I2 को बाहर कॉमन ले लूँ। नीचे वाली टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूँ, I2 कॉमन ले लूँ। तो ले वो I2 कॉमन नीचे वाली टर्म से। ये लो, ये मैंने क्या ले लिया, I2 कॉमन ले लिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसके बाद हम कर रहे हैं इसको मैं इस प्रकार से लिख लूँ, अंडर रूट I2 का स्क्वायर लिख लूँ। सेम ही चीज़ है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे आई, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिख लूँ, इसको इसके साथ लिख रहा हूँ, इसको है मैं इसके साथ नीचे लिख लूँ। देखो इस प्रकार से I1 I2 अपॉन में I2 का स्क्वायर और बटे में I1 अपॉन I2 प्लस में, यहाँ पर देखो अंडर रूट और होना चाहिए साथ। हाँ, अंडर रूट वाली तो ऊपर वाली टर्म है। इसके बाद यहाँ पर एक बार चेक करना कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार ज़रूर इसको चेक करना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। यहाँ से आप चेक करो इसको, यहाँ से एकदम सही है। आगे चलो, आगे देखो। अब यहाँ से देखो,
यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, एक I2 से एक I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट I1 अपॉन I2 बट्टे में I1 अपॉन I2 प्लस 1। और जहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा, जहाँ I1 अपॉन I2 को क्या लिख सकते हैं सर, बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो लिख दो बीटा, बीटा लिख दो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट बीटा और अपॉन में बीटा प्लस 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार के क्या आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट, इन दोनों को लगा लेना।